अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट विद आज़म। क्रिकेट विद आज़म में खुशामदीद। तो आज जो हम मौजू है आज हमारा बात करने का वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो आज आपको एक बड़ी ख़बर से आगाह करूँ कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी की आज रुखसती थी। आज शहीन शाह अफरीदी शाहिद खान अफरीदी के दामाद बन चुके हैं। शहीन शाह अफरीदी की अगर बात करें तो इनका निकाह फरवरी में हुआ था पाकिस्तानी साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी के घर। तो दोनों ही अफरीदी हैं, चाहे शहीन शाह अफरीदी हो या शाहिद खान अफरीदी हो, दोनों ने इंडिया के ख़िलाफ़ क्या परफॉर्मेंस दी। वो यादगार मैच जो हुआ था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो बांग्लादेश के शहर ढाका में हुआ था, और क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान ने। और आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे शाहिद खान अफरीदी ने, और क्या शानदार छक्के लगाए थे। पूरी की पूरी इंडिया की टीम जो थी टॉप पे जा रही थी, 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, सिंगल मिला शहीन शाह अफरीदी को, उन्होंने क्या कमाल के 2 छक्के लगाए। रविचंद्र अश्विन और विराट कोहली दोनों ने सर पे हाथ रखे बैठे कि हमारे साथ ये क्या हो गया। एक नामुमकिन मैच को मुमकिन बनाया शाहिद खान अफरीदी ने। तो आज उनके दामाद शहीन शाह अफरीदी बन चुके हैं। तो आज सबसे बड़ी ख़बर ये है कि एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा था, एक इंतशार फैलाया जा रहा था कि पाकिस्तानी कप्तान द किंग बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी के दरमियान कुछ तलकलामी हुई है ड्रेसिंग रूम में। तो एक सोशल मीडिया पे एक बात आ रही थी कि पाकिस्तानी साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी बूम बूम अफरीदी, ये लिखा था कि जो शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम से अच्छे कप्तान हो सकते हैं, क्यों ना कि शहीन शाह अफरीदी ने अपनी कप्तानी में लाहौर कुलंदर को 2 बार चैम्पियन बनाया। तो सब तजाद अपनी जगह, सब लड़ाइयाँ झगड़े अपनी जगह, लेकिन आज जब बाबर आजम ख़ुद गाड़ी चलाकर जब गए शहीन शाह अफरीदी के घर पर, और शहीन शाह अफरीदी को जब सबके सामने गले लगाया, तो जो हमारे दुश्मन थे, जो इंडिया से ख़बरें आ रही थी कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी टीम में लड़ाई बन गई है, खिलाड़ी आपस में नाराज़ हैं, लेकिन उनके लिए मुंह पे तमाचा मारा है बाबर आजम। जब खुद गए और खुश अखलाक़ी से जब बाबर आजम शहीन शाह अफरीदी के गले लगे और मुबारकबाद दी, तो जो एक खुशी का समा था वो ये था कि गले लगे बाबर आजम शहीन शाह अफरीदी के, और उनके दरमियान अच्छी गुफ्तगू हुई। तो काफ़ी तस्वीरें ली गई शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की, और एक पूरी ही जिसे कहते हैं कि महफिल को 4 चांद लगा देना। और जब आपस में मिले गले लगे तो जो महफिल थी शहीन शाह अफरीदी की, जो आज रुखसत थी, उसकी जो खुशियाँ हैं, जो रौनकें हैं, वो दोबाला हुई जब बाबर आजम शहीन शाह अफरीदी के गले लगे। तो काफ़ी अच्छा खुशी का समा था। सब देख रहे थे कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम साबिक कप्तान शहीन शाह अफरीदी के दामाद के गले लगे। तो और अच्छी ख़बरें आपको दें कि अब जो वर्ल्ड कप है वो शुरू होने वाला है। वर्ल्ड कप से पहले शहीन शाह अफरीदी ने शादी कर ली है, उनकी रुखसती हो चुकी है। तो आज जो है वो अज़वाजी ज़िंदगी में चले गए हैं शहीन शाह अफरीदी। तो अल्लाह करे हमारी तरफ से ढेरों खुशियाँ, मुबारक हो तुमको ये शादी, तुम्हारी सदा खुश रहो तुम, ये दुआ है हमारी। तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि शहीन शाह अफरीदी आप खुश रहें, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। तो जो बेस्ट ऑफ लक है शहीन शाह अफरीदी के लिए कि आपको एक तो नई ज़िंदगी का आपका सफ़र का आगाज़ हो चुका है, और दूसरी बात वर्ल्ड कप बहुत करीब है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कुछ जो वार्म अप मैचेस खेलने हैं वर्ल्ड कप से पहले, और फिर जो सबसे बड़ा टकरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अगेन, ये पहला मौका है पिछले 8-10 सालों में कि एक साल में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तीसरी बार आपस में टकराएगी। जो टकराएगी वो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान और इंडिया आपस में टकराएगी। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी ख़बर वो ये थी कि आज शहीन शाह अफरीदी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर चुके हैं। और जो सबसे मज़ेदार बात, जो सबसे खुशी वाली बात, कि जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी की आपस में तल्ख़ कलामी हो चुकी है, लेकिन आज जो गले लगे, जो जफ़ियाँ एक दूसरे को डाली, कमाल जफ़ियाँ थी, जो महफिल थी वो 4 चांद हो गई। खुशी से झूम रहा था शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम। तो पाकिस्तान के स्क्वाड का भी अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, बहुत जल्द पाकिस्तान के स्क्वाड का फ़ैसला भी होगा। अच्छी खुशखबरी आने वाले वक्तों में मिलेंगी जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, और इंशाअल्लाह ये शादी शहीन शाह अफरीदी के लिए अच्छी होगी, और शहीन शाह अफरीदी अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करेंगे। तो एक जो तसलसल था पाकिस्तान का, वो
जो मैच हुआ पाकिस्तान इंडिया का 10 सितंबर को, उसमें थोड़ा टूट गया, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए, क्रिकेट डे बाय डे होता है, जो अच्छा खेलता है वो जीतता है। तो यकीनन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अब भी अच्छी है, पाकिस्तान नंबर 1 पर है अभी भी, बाबर आजम नंबर 1 पर है। ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि किसी खिलाड़ी की 1 या 2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे हम कहें कि ये टीम अच्छी नहीं है, ये हमारे खिलाड़ी अच्छी नहीं है। अगर आपको याद हो तो जब बाबर आजम क्रिकेट में आए तो विराट कोहली क्रिकेट पे एक ताज बादशाह थे, नंबर 1 थे, लेकिन जब बाबर आजम के आते ही लगातार 3 साल द किंग बाबर आजम नंबर 1 पे रहे और 3 साल लगातार विराट कोहली से सेंचुरी नहीं बन सकी, जो उन्होंने लास्ट टाइम अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ T20 में सेंचुरी बनाई थी। तो अच्छी खबर है फैंस के लिए, अच्छी खबर है शहनशाह अफरीदी के लिए, अच्छी खबर है बाबर आजम के लिए, अच्छी खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए। और वर्ल्ड कप के मुतालिक एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ बाकी नहीं रहा। वो आज गले मिले हैं, अच्छी गुफ्तगू की एक दूसरे के साथ और शादी की मुबारकबाद दी है बाबर आजम ने, द किंग बाबर आजम ने शहनशाह अफरीदी को। तो आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें मिलेंगी। अब जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, पाकिस्तान ने 27 सितंबर को दोबारा इंडिया जाना है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो अल्लाह करे, हमारी दुआएं शहनशाह अफरीदी के लिए कि शहनशाह अफरीदी की ज़िंदगी अच्छी गुजरे और वो ज़िंदगी में खुश रहें। और पाकिस्तानी टीम के लिए भी नए ख्वाहिशात हैं कि वो इंडिया में जाके अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। इंडिया में जो अब जो वर्ल्ड कप है, ये दूसरा वर्ल्ड कप ऐसा हुआ कि हर टीम ने हर टीम के साथ टकराना है। तो एक अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे इंडिया में। जो सबसे बड़ा मैच होगा वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होगा, जो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो पाकिस्तानी टीम के हतमी स्क्वाड का ऐलान भी अगले 24 से 48 घंटे में किया जाएगा।